नमस्कार। डेट है आज की 14 जुलाई और आज हम बात करने वाले हैं एचपी टेट मेडिकल का जो बायोलॉजी सेक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। बॉटनी और जूलॉजी सेक्शन के हम बारे में बात करेंगे इसमें। तो इसमें 60 क्वेश्चन थे आपके। इसको एक एक करके मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको आपको जो है अपने आंसर के साथ मैच करना है। ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि जितने भी हमने क्वेश्चन इसमें किए हैं मैक्सिमम 60 में से कम 40 क्वेश्चन जो है वो मैंने जो है अपने बायोलॉजी के बैच में जो है आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है। तो उसको बायोलॉजी को बैच को अगर आपने डाउनलोड करना है गेट करना है तो आपको सबसे पहले जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको वहाँ से जो है लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी की बैच में मैंने जो है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से करवाए हुए हैं बिल्कुल डिटेल में। तो आप उसको पहले जो है वो परचेज़ कर लीजिए। आपको जीके ट्रिक ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाता हूँ। तो HCl जो है वो सिक्रीट करता है, कौन सिक्रीट करता है? उसको पैराइटल सेल्स सिक्रीट करते हैं। और पैराइटल सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स भी जो है वो बोलते हैं। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं हम? तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा को। किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। और रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं। तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो जनरली नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तभी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकोटिन इज सिंथेसाइज्ड इन। जो निकोटिन है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो निकोटिन है आपका रूट्स में सिंथेसाइज होने वाला। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज। जब ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो वो क्या प्रोसेस होती है? उस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? हम फर्मेंटेशन बोलते हैं उसको। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ टेपवर्म इज सेड टू बी। देखो टेपवर्म ये एक तरह से सिस्टोड है। और सिस्टोड किस में आते हैं आपके? वो ये आते हैं आपके जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जितने भी होते हैं वो आपके सारे के सारे अनसेगमेंटेड होता है, लेकिन टेपवर्म जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। ठीक है। लेकिन वो ट्रूली सेगमेंटेड नहीं होता, तो वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी नहीं होगा, अनसेगमेंटेड भी नहीं होगा। तो वो सीडो सेगमेंटेड होता है, ट्रूली सेगमेंटेड नहीं होता है वो। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जिंजर है एक तरह से राइजोम। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन लीफलेट्स वन जॉइंट टुगेदर एट अ कॉमन पॉइंट एट द पिटियोल द लीफ इज कॉल्ड। तो वो लीफ कौन सी बनेगी? जब लीफलेट जो है वो एक पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे कॉमन पॉइंट पे पिटियोल के, तो लीफ जो बनेगी वो आपकी पाल्मेट कंपाउंड लीफ बनेगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन। जो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन है वो लिलियसी में देखने को मिलती है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैनलक्यूलाई कैन बी सीन इन। जो कैनलक्यूलाई है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखना है आपको, कैनलक्यूलाई देखने को मिलेगी आपको वो बोन में। यहाँ तक इसका आंसर बिल्कुल राइट है। कार्टिलेज भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर बोन आपको देखने को मिलेगा। जनरली जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपको ऑप्शन राइट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ सेंट्रियोल्स। इनमें से कौन सी जो है वो ट्रू नहीं है सेंट्रियोल्स में? तो याद रखना है कि उसमें 9+2 अरेंजमेंट का जो है वो फ्लैचला देखने को मिलेगा, लेकिन 9+0 अरेंजमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है। तो देखो। द शुगर फाउंड इन फ्रूट्स हनी एंड नेक्टर इज कॉल्ड। फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज होती है। हनी बी में मे बी और नेक्टर में भी जो है कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल्टोज किन दो मोनोसेकेराइड से बनता है? तो ग्लूकोज से बनता है वो। ठीक है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। आयोडीन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है इंपॉर्टेंट? तो थायरोक्सिन का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विड्थ ऑफ डीएनए इज। जो डीएनए की विड्थ होती है
वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। mRNA इज अ पॉलीमर ऑफ, जो mRNA है वो किसका पॉलीमर है? वो एक तरह से राइबोन्यूक्लियोटाइड है। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टर्गर प्रेशर इज ऑलवेज एंड अपोजिट टू, जो टर्गर प्रेशर होता है वो किसके अपोजिट रहता है? तो वो वॉल प्रेशर के अपोजिट रहता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब मैंने क्वेश्चन आपको जो है उस बैच में करवाए हुए हैं, आप उसको एनरोल कर लीजिए। लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जीके ट्रिक ऐप का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएगा। मैंने सब कुछ आपको वहाँ पर कराया बेसिक लेवल से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज माइक्रो न्यूट्रेंट, इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रेंट है? तो देखो ये यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिलना ही है। 1 मार्क का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। डी ऑप्शन इसका वैसे राइट होना चाहिए, बट यहाँ पे आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स लेने हैं। एनसीईआरटी में इसका ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये आपको ग्रेस मार्क्स लेना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मैक्सिमम ने यहाँ पे एस फेज लगाया होगा, लेकिन एस फेज नहीं है इसका आंसर, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वहां पर एस फेज में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, तो G1 स्टेज जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ अ सेल डिवाइड्स माइटोटिकली 6 टाइम्स। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि कितने सेल्स प्रोड्यूस होंगे अगर कोई सेल जो है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली 6 टाइम। तो याद रखना है आपको, वहाँ पे 12 सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ए ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एक्सक्रीशन, तो अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, और ये जो है अमोनिया जो है वाटर भी जो है वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और लिस्ट टॉक्सिक कौन सा आपका? यूरिक एसिड, और यहाँ पर वाटर भी जो है वो कम रहता है। ठीक है, यूज होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन, तो बीटा सेल्स जो है आपके पैनक्रियाज में के इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओइस्ट्रस साइकिल इज फाउंड इन, जो ओइस्ट्रस साइकिल है वो कहाँ देखने को मिलेगी? तो याद रखना है कि वो ओइस्ट्रस साइकिल आपको सी में देखने को मिलेगी, राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो जो है अपने एग्स को शेड कर सकता है वाटर में। तो वाटर में कौन करता है आपका एग्स को शेड? एम्फीबियंस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस म्योसिस अकर्स इन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय पे म्योसिस कहाँ पर होती है? तो वो होती है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। कहाँ होती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 256 माइक्रोस्पोर्स विल बी फॉर्म्ड बाय म्योसिस, देखो कितने, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपको 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है, तो 256 माइक्रोस्पोर्स कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे? ठीक है, कितने माइक्रोस्पोर से बनेगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा। तो याद रखना है 256 को डिवाइड कर दो 4 से, 64 आंसर आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब क्या है? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बन रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 64 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे? 256 माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आप 256 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 64 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस, देखो कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? तो याद रखना है आपको, प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहीं जगह एस्ट्राडायल भी दिया रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं सी को ही प्रोजेक्ट करूंगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? वहाँ पर 45 हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में के केस में। ठीक है, फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है।
XX क्रोमोसोम्स में जो है वहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो रिमूव हो जाता है तो XO बन जाता है वो। ठीक है, तो 45 रहेंगे यहाँ पे। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 3 कोडॉन्स विच कॉज चेन टर्मिनेशन, इनमें से कौन सा जो है वो स्टॉप कोडॉन्स है? स्टॉप कोडॉन्स या फिर चेन टर्मिनेशन कोडॉन है? UAA, UGA और UAG आपके जो है ये चेन टर्मिनेशन कोडॉन है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय, जो रेस्पिरेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना है वो मेडुला ऑब्लोंगोटा कंट्रोल करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम्स, जब ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रीथिंग जो होगी फास्टर और डीप हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑड वन इज, देखो इनमें से कौन ऑड है? देखो यहाँ पे क्या करना है, सी ऑनिमोन क्या है आपका? निडेरिया है। कौन है? निडेरिया है। सी पेन भी आपका निडेरिया में आता है। सी फैन भी आपका निडेरिया में आता है। तो अलग कौन हुआ? सी कुकुम्बर, ये आपका किस में आता है? अकाइनोडर्म्स में आता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलन ट्यूब्स एंटर्स द एम्ब्रियो सैक, तो ये कहाँ से एंटर्स होती है? ठीक है, तो याद रखना है ये होती है आपकी थ्रू वन ऑफ साइनर्जिड से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज, देखो मतलब चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील्स फ्रॉम स्मॉल पॉपुलेशन इज, क्या आंसर क्या होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, ये भी मैंने आपको बताया है, जो बैच क्लास होती है मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट रहता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप O, अगर चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है तो उसके पास एलील्स कौन से होंगे? वो आई होंगे। अब देखो बी ग्रुप उसके फादर का है तो उसके पास क्या होगा? IB और I हो सकता है या फिर IB हो सकता है। ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप A विद मदर। ठीक है, अगर बी ब्लड ग्रुप उसके फादर का है और A मदर का है तो मदर के पास IA और I हो सकता है और IA हो सकता है। अब देखो बच्चे के पास क्या है? ब्लड ग्रुप O, तो ये तो O को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी B को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दोनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर I देखो और यहाँ पर I देखो, तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल बी राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम, इनमें से कौन स्टेम नहीं है? तो याद रखा, टर्निप इज नॉट अ स्टेम, कैरेट रेडिश और टर्निप इज नॉट अ स्टेम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर, ये रूट की मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोडक्ट बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज, तो याद रखना है कि ह्यूमन हार्मोन जो है वो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था वो इंसुलिन है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज, तो देखो नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है वो आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन है। 2,4-D आपका एक तरह से सिंथेटिक ऑक्सीजन है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्रेटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना ये जो ड्यूडेनम होता है वहां पर प्रोड्यूस होता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कोडोन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनमें से कौन सा कोडोन है जो कि इंडिकेटर नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस का? तो याद रखें इसका आंसर, एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं इसका आंसर। सो इसका आंसर जो है वो AUG है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है? तो याद रखना प्लेग, जो कि फैलता है यर्सीनिया पेस्टिस से। ठीक है, इज अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है ये पूछा गया है, प्लेग। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कनेक्ट्स मसल टू बोन, तो टेंडेंस जो है वो मसल टू बोन जो है वो कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन जो है वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, टाइफाइड के लिए हम यूज करते हैं वाइडल टेस्ट का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली। तो लाइजोसोम को जो है हम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये सारे के सारे। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। तो फ्लेम सेल्स किस में होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेसिस में होते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्टिलाइजर्स पास्ड ऑन टू फ्रेश वाटर विल कॉज। ठीक है, अगर फर्टिलाइजर्स जो है वो पास्ड हो जाते हैं फ्रेश वाटर में तो वो यूट्रोफिकेशन कॉज कर देते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज आर। तो मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची। लीची का जो है एरिल जो है एडिबल पार्ट रहता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस द फॉलोइंग्स आर फॉर्म्ड। तो लाइट रिएक्शन में आपको याद रखना है एटीपी, NADPH जो कि एक तरह से हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। ठीक है, तो एटीपी, हाइड्रोजन डोनर और ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हूँ। जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है वो आपका सबसे पहले डार्विन ने भी बात की थी उसके बारे में, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के जो है वो प्रेजेंटर रहे हैं। ए ऑप्शन इसका मे भी जो है इसका कंफ्यूजन है यहाँ पे। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस इज। जो ह्यूमंस में किस तरह का प्लेसेंटा होता है? तो याद रखना है आपको, यहाँ पर आपको हेमिकोरियल प्लेसेंटा भी देखने को मिलता है। सी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स अकर इन। तो याद रखना है आपको, जो पोडोसाइट्स होते हैं वो इनर वॉल ऑफ बोमन्स कैप्सूल में होते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन ह्यूमन बॉडीज इज कॉल्ड एज। जब एंटीबॉडीज जो है वो बनती है ह्यूमन बॉडी में तो वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑड पेयर आउट। तो यहाँ पे पहला ही जो है वो यहाँ पे ऑड पेयर है। बिल्कुल इजी था क्योंकि मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ऑड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी? तो जॉर्ज पैलेट ने जो है राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एसोसिएटेड विद स्टोमेटल मूवमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट भी है। स्टोमेटल मूवमेंट के लिए आपका साइटोकाइनिन भी होता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है ये रहता है, यही स्टोमेटल मूवमेंट के लिए जो है जाना जाता है। तो डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो फ्रंटल लोब जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को जो है कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, भौतिक गतिविधि को नियंत्रित करता है। तो देखो, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो वो इंसुलिन की है डेफिशिएंसी से होता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सो नो 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 सॉरी, वैसोप्रेसिन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आपके बायोलॉजी का सेक्शन मैंने करवाया, 60 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं हम केमिस्ट्री करते हैं या जीके करते हैं, उसके बारे में हम जो है जैसे ही मेरे को मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर वगैरह पूरा तो मैं आपको दे दूंगा उसको। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।